वेलकम क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे बायो में हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने पढ़ लिए थे। आइए जरा हम बात करते हैं ह्यूमंस में या किसी एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो आज कुछ टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। प्यूबर्टी पढ़ेंगे, फिर चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जब होता है तो मेल और फीमेल यानी बॉय एंड गर्ल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिर हार्मोन्स रिलेटेड टू मेल एंड फीमेल, किसको मेल हार्मोन बोलेंगे, किसको फीमेल हार्मोन बोलेंगे। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनार्च एंड मेनोपॉज की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी एज क्या होता है? द एज एट विच एनी ऑर्गेनिज्म, सॉरी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे स्पेशली हम ह्यूमंस की ही बात करेंगे। तो द एज एट विच एनी बॉय और गर्ल हैव कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और बेबी, यानी एक ऐसा एज इस पे कोई बॉय या गर्ल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाता है। इस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी एज। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो प्यूबर्टी एज होता है बॉयज में वो 12 to 14 ईयर्स में ये कैपेबल हो जाते हैं, और जो गर्ल्स होती है ये 10 to 12 ईयर्स में कैपेबल हो जाती है। अच्छा, कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हम कहते हैं कि बॉय का हार्मोन्स कौन सा है, जैसे जिसको कहते हैं हम मेल हार्मोन, तो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन कौन कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, दो हार्मोन आते हैं जो फीमेल हार्मोन कहलाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अब प्यूबर्टी करने मतलब ये है कि इस एज में जो मेल हार्मोन होता है वो सिक्रीट होने लगता है, साथ साथ जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब मेल गैमीट किसको कहते हैं? तो स्पर्म्स को हम मेल गैमीट बोलेंगे, जबकि ओवा या ओवम को हम फीमेल गैमीट बोलेंगे। ठीक है, अब स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है और ओवा या ओवम का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो स्पर्म का प्रोडक्शन बॉय के या उस मेल के टेस्टिस में होगा, जबकि फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन जो ओवा का प्रोडक्शन है ये कहाँ होगा? तो फैलोपियन ट्यूब में। ये कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा। ठीक है, और स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होगा? तो मेल के टेस्टिस में, और यही टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी फॉर्मेशन करता है। तो ये रहा हमारा प्यूबर्टी। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। क्या क्या चेंजेस होते हैं जब कोई मेल या फीमेल प्यूबर्टी करता है? तो चलिए हम बात करें दोनों के कंपेयर में। यहाँ पे हम कंपेयरिंग वर्ड यूज करेंगे। सबसे पहले कंपेयरिंग यहाँ पे लिख देते हैं मेल, या कहते हैं कि बॉय की बात, और यहाँ पे फीमेल या गर्ल की बात। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करेंगे बॉयज की। तो जो बॉय की बात होती है ये हॉर्स बॉय आती है, हॉर्स होती है या डिपेंस रहती है। कहने का मतलब कि इनकी जो आवाज हो जाती है वो भारी हो जाती है, हैवी हो जाती है, यानी ये मोटा बोलने लगती है। जो फीमेल की बात होती है ये कैसे होती है? श्रील हो जाती है। श्रील मतलब पतली लेकिन काफी तीखी आवाज होती है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, जरा हेयर्स की बातें करेंगे। ठीक है, तो हेयर्स को करने शुरू कर दें। कहाँ आर्टिक भी होगा एंड प्यूबिक रीजन एंड चेस्ट। फिर फेस पे भी होते हैं, और फेस पे स्पेशली क्या क्या होते हैं? तो बियर्ड एंड मॉस्टैचेस। ठीक है, यानी मूछें और दाढ़ी भी निकलना शुरू हो जाती है। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में कहाँ हेयर शो करते हैं? तो ओनली आर्टिक एंड प्यूबिक रीजन। ये थे दो डिफरेंस। आइए तीसरे की बात करते हैं, तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे मसल्स की बात करते हैं। तो इनकी बॉडी यानी बॉय की जो बॉडी वो कैसा होता है? मस्कुलर हो जाता है। मस्कुलर क्यों? क्योंकि इनमें मसल्स एक्टिविटी बढ़ जाती है जिससे ये चौड़े भी हो जाते हैं। तो मस्कुलर
एंड शोल्डर ब्रॉडेन, यानी शोल्डर क्या होगी, चौड़े हो जाएंगे। इनकी बॉडी जो होती है ये मस्कुलर नहीं होती, ठीक है, जैसी इनकी वैसी बनी रहती है, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है वो काफी सॉफ्ट हो जाती है। अब सॉफ्ट क्यों होगा, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, इनके जो टिश्यूज होते हैं, एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज जमा होने लगते हैं जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये था चौथा डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि शोल्डर ब्रॉडर रहा था, तो इनके क्या हो गए, इनके हिप ब्रॉडर हो गए, हिप क्या हो जाएगी, ब्रॉडर हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें पेनिस एंड वेजाइना, तो इनका जो पेनिस है ये लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, एंड मस्कुलर भी हो जाता है, कुछ ज्यादा ही मस्कुलर हो जाता है, ठीक है। अगर फीमेल्स की बात करें, फोर्थ नंबर है, फीमेल्स की बात करें तो इनका जो वेजाइना होता है ये स्प्रेड, मतलब क्या कहते हैं, इनका वेजाइना ब्रॉडन हो जाता है, ठीक है। अब अगले हम डिफरेंस की बात करें, ये तो था चार डिफरेंस, पांचवे की हम बात करते हैं। पांचवे की बात करें, अब अगला हम पांचवा बात करें तो मेल के जो ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है, इसमें नो चेंज होता है, नो चेंज, ब्रेस्ट कह दीजिए या चेस्ट कह दीजिए, इनका जो ब्रेस्ट होता है गर्ल्स का वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, इनलार्ज कहने का मतलब इस साइज में थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। वही अगर छठा और अगली बात करें तो इनका जो मेल सेक्स सेल्स या फीमेल सेक्स सेल्स है वो बनना शुरू हो जाएगी, यानी इसमें मेल में इस बार का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये तो थे चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बॉय एंड अ गर्ल, ओके। चलिए अब टॉपिक्स पढ़ते हैं, हार्मोन्स रिलेटेड टू फीमेल, हार्मोन्स रिलेटेड टू फीमेल। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, वैसे फिर बता देते हैं कि जो मेल हार्मोन होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, जो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। अब टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है कि जितने भी मेल कैरेक्टर्स हैं, जैसे अभी हमने ये मेल कैरेक्टर्स को हमने डिस्क्राइब किया, जैसे वास्ट डिफेंस होगा, बॉडी मस्कुलर होगी, शोल्डर ब्रॉड्स होंगे, कई जगह पे हमारे हेयर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, ये सब कैरेक्टर्स हैं मेल के, तो ये इसको रेगुलेट करता है। जबकि जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, ये सारे फीमेल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं, जैसे ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, हेयर्स ग्रो करना, फिर वास्ट स्विल होना, बॉडी कर्विंग होना, या कहिए कि बॉडी सॉफ्ट हो जाना, ताकि एडिपोज टिश्यूज होता है, ये सारे फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मिलके रेगुलेट करते हैं। चलिए अब जरा हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अगले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, ये जो साइकिल है ये 28 डेज का साइकिल होता है, 28 डेज का, ये अप्रॉक्स है, कभी कभी ये 26 to 30 भी पहुंच जाता है, कभी 26 होता है, कभी 30 हो जाता है, कभी 31 डेज तक भी पहुंच जाते हैं, एक दो दिन इधर उधर होता है, उसमें दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि फीमेल्स में जैसे वो प्यूबर्टी पे आती हैं तो इनमें जो ओवम होता है, या कह लीजिए एक का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और एक का फॉर्मेशन शुरू होगा तो जब इसको स्पर्म नहीं मिलता फॉर फर्टिलाइजेशन या जाइगोट फॉर्मेशन के लिए, तो इसको शरीर से बाहर निकलता है। अब बाहर निकलता है किसके थ्रू, तो वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होता है, ये रहा स्ट्रक्चर एक फैलोपियन ट्यूब का। यहाँ क्या होता है, ये रहा एक ये क्या करते हैं, यहाँ पे 14 डेज तक जब ये फॉर्म हो जाता है तो 14 डेज तक यहीं पे रुका रहता है,
फॉर द कॉपुलेशन या सीधे सीधे स्पर्म के लिए वेट करता है। जैसे 14 डेज कंप्लीट होते हैं, ये क्या करता है, यहाँ इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिमरी। ये फिमरी के पास आती है। फिमरी के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एग को कैच करने के लिए बने होते हैं। ये फिमरी क्या करता है, इस एग को कैच करता है और तुरंत इसको शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू करता है। अब प्रोसेस कहाँ शुरू होगा, तो ये वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। अब क्या होगा, जैसे ये एग यहाँ पे आता है, ठीक है, तो यहाँ की टिश्यूज भी क्या होती है, छोटे छोटे टूटने लगती है। ठीक है, ये थोड़ी टूटने लगती है। क्यों, क्योंकि ये 14 दिन में पहली बार तो एक मैच्योर होता है, साथ साथ ये यूटेराइन वॉल, इसको बोलते हैं यूटेराइन वॉल। ये यूटेराइन वॉल अपने साइड में थोड़ा फूल जाता है। फूलता क्यों, ताकि अगर यहाँ पे जाइगोट आए, आके इम्बेडेड हो, ठीक है, तो इस जाइगोट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। लेकिन अब जाइगोट वो स्पर्म तो आया नहीं, जाइगोट बना ले, तो यहाँ क्या होगा, ये एक रिलीज होने को तैयार रहता है। अब जब एक रिलीज होना, तो साथ साथ ही यूटेराइन वॉल भी टूटने लगती है। और जब टूटने लगती है तो इस एक के साथ कुछ टिश्यूज भी बाहर आते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स भी बाहर आती हैं और कुछ ब्लड के ट्रेसेस भी बाहर आते हैं। ठीक है, तो एक के साथ साथ टिश्यूज, ब्लड वेसल्स और ब्लड भी बाहर आने लगती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये लगभग क्या होता है कि लगभग 14 से लेकर 28 दिन तक ये प्रोसेस यहाँ तक आता है और जैसे ही 28 दिन की तुरंत बाहर निकलने लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, चलिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे मेनार्ज एंड मेनोपॉज। ये हो गया कंप्लीट। अब मेनार्ज एंड मेनोपॉज। मेनार्ज क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल at the age of puberty का मतलब that is 10 to 12 year इज कॉल्ड मेनार्ज। यानी जो गर्ल्स में जो मेनार्ज शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तो जब शुरू होता है यानी पहला जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, इसे बोलते हैं मेनार्ज बनेंगे। मेनोपॉज किसको बोलते हैं, यानी स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ ओल्ड, यानी जब वो बूढ़ी होती है तो उनमें क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो कंडीशन है तो वो रुक जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं मेनोपॉज। अब ये बात करेंगे मेनोपॉज की एज क्या है, तो लगभग फीमेल से अप्रॉक्स 45 इयर्स का जो एज था वो मेनोपॉज का एज होता है। अच्छा, ये बात करते हैं कि मेल और फीमेल क्या ये लाइफ टाइम बेबी प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, जो मेल होता है यानी जो बॉय होता है वो लाइफ टाइम तक बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है लाइफ टाइम तक। जबकि जो फीमेल्स होती हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। उनमें क्या होता है 10 to 12 ईयर्स तक ये स्टार्ट होता है और लगभग 45 to 50 ईयर्स तक जाते जाते उनमें जो एग बन होता है वो एग बनना बंद हो जाता है, जिससे ये बेबी प्रोड्यूस करने की कैपेबल नहीं होती। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ टॉपिक्स और हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल reproductive organs and female reproductive organs। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो कौन कौन से, तो पीनस है, टेस्टिस है और साथ में लगे हुए कुछ वेसिकल्स यानी क्या कहते हैं हार्मोन्स हैं। ठीक है, हार्मोन्स बेसिकली होता है टेस्टोस्टेरोन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पे वेजाइना है जो कि फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब ही लिख देते हैं। और साथ में कुछ हार्मोन्स है, उन हार्मोन्स में दो बेसिक हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ओके, तो बच्चों इसके आगे जो भी चैप्टर्स है, जो भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। जो भी टॉपिक्स है आप बुक से स्टडी कर लीजिएगा और जो भी दिक्कतें आ रही हैं जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या फंक्शंस है, फिर बर्थ कंट्रोल मेथड, 3 टॉपिक हम छोड़ रहे हैं, ये आपके लिए बर्थ कंट्रोल मेथड,
बर्थ कंट्रोल मेथड, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये हो गया दूसरा। और तीसरा कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप बुक से पढ़ लेंगे, जो भी दिक्कतें हैं वो पूछ लेंगे।